हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मुनिमख राखन गयो कृपाला। हमारा दैनिक क्रम बड़े आनंद एवं उत्साह से चल रहा था। नित्य साय संध्या के पश्चात श्री रघुनाथ हम तीनों भाइयों के साथ बैठते थे। उस समय वे दिन भर के कार्यों का विवरण सुनते थे। किन किन अधूरे कार्यों में अधिक गति आनी आवश्यक है, किसको अतिरिक्त सहायता चाहिए, प्रजा हित के लिए कौन कौन से नवीन कार्य प्रारंभ करने हैं और कल किन किन समारोह का आयोजन है, उनमें कितने राजकीय हैं, कितने नागरिकों के वैयक्तिक हैं, उन समारोह में हम लोगों को तथा अन्य राजपुरुषों को किस प्रकार भाग लेना है, कितनी सहायता एवं सामग्री प्रदान करनी है। इस प्रकार आगामी दिन का पूरा कार्यक्रम उसी समय बन जाता था। हम में से प्रत्येक का कार्य निश्चित हो जाता था। ऐसी सायंकालीन मंत्रणाओं में आवश्यकता होने पर महामंत्री सुमंत्र जी अथवा अन्य राजपुरुष भी बुला लेते थे हम लोग, किंतु ऐसे अवसर कदाचित ही आते थे। मैं तो आदेश पालन करना जानता हूँ। मंत्रणा में श्री रघुनाथ के द्वारा पूछने पर श्री भरत लाल जी एवं मेरे सहोदर अग्रज ही अपनी अपनी सम्मति देते थे। हमारी मंत्रणा में जो निश्चय होता था उसे श्री रघुनाथ पितृ चरणों में निवेदन करते थे। मुझे स्मरण नहीं सुभद्र कि चक्रवर्ती महाराज ने हम लोगों के मंत्रणा निश्चय में कभी कोई संशोधन किया हो। वे उल्लसित होते थे, प्रशंसा करते थे और हमें निश्चय को क्रियात्मक रूप देने की अनुमति प्राप्त हो जाती थी। प्राय श्री महाराज उस निश्चय में अधिक राजपुरुषों की सहायता लेने तथा अधिक व्यय करने को प्रोत्साहित करते थे और श्री रघुनाथ नम्रता पूर्वक उस अतिरिक्त सहायता को अनावश्यक सूचित कर देते थे। सहसा एक दिन राजसभा में द्वारपाल ने सूचना दी, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तुम जानते हो सुभद्र कि यह सूचना ब्रह्म ऋषि की कृपा एवं शील ही थी। अयोध्या की राजसभा में ही नहीं, श्री चक्रवर्ती सम्राट के अंतःपुर में भी प्रवेश के लिए किसी तपस्वी को न अनुमति लेने की आवश्यकता है, न पूर्व सूचना देने की। हमारा सौभाग्य हमारे कुलगुरु उपस्थित थे राजसभा में। वे जगत सृष्टा के साक्षात पुत्र महर्षि वशिष्ठ स्वयं आसन से उठ खड़े हुए। उन्हें आगे करके विप्रवृंद चला और उसके पीछे स्वयं चक्रवर्ती महाराज हम चारों भाइयों तथा प्रमुख सभासदों के साथ चले महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करने। लोकोत्तर महापुरुषों का शील भी लोकोत्तर होता है। महर्षि हमारे कुलगुरु के पदों में प्रणत होने जा रहे थे और कुलगुरु ने उन्हें झुकने से पूर्व ही बलपूर्वक हृदय से लगा लिया। अद्भुत था विश्व वंदे दोनों महर्षियों का वह मिलन। हम सबको उन तपो मूर्ति सृष्टि समर्थ महर्षि के पद वंदन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके अभय कर हमारे मस्तक पर पड़े। उनके आशीर्वचन ने हमें धन्य किया और राजसभा में आकर जब उन्होंने सिंहासन स्वीकार कर लिया, श्री चक्रवर्ती महाराज ने अपने करों से उनके श्री चरण प्रक्षालित किए। हमारी अलके और अयोध्या की राज सदन परिपूरित हो गए उस पादोतक से। महर्षि ने कृपा पूर्वक पितृ चरणों को अर्घ्य पाद्यादि उपकरणों से अपनी अर्चा संपन्न कर लेने का सुअवसर दिया। उनकी मार्ग श्रांति निवृत्त हो जाने पर बद्धांजलि श्री चक्रवर्ती महाराज ने पूछा, सेवक सनात हुआ श्री चरणों के आगमन से। किसी विशेष सेवा का सौभाग्य देने श्री चरण पधारे हो तो उसे संपन्न करके यह जन अपने को कृतकृत्य करे। मैं तुम्हारे द्वार पर याचक होकर आया हूँ राजन, महर्षि ने बिना आडंबर कहा। जिनके श्री चरण त्रिभुवन की समस्त कामना पूर्ण करने में समर्थ हैं, वे सेवक को यह बड़प्पन देने पधारे हैं। चक्रवर्ती महाराज का कंठ गदगद हो गया। अश्रुपूरित नेत्र उन्होंने प्रार्थना की, अवध का संपूर्ण कोश, समस्त सैन्य बल एवं स्वयं यह जन श्री चरणों का ही है। प्राण देकर भी आज्ञा का पालन करेगा यह सेवक। तुम धन्य हो राजन।
महर्षि भी पुलकित हो उठे। मैं तुम्हारी श्रद्धा से संतुष्ट हूँ, किंतु विवश हूँ। तुमने कुल गुरु के रूप में जिन्हें प्राप्त किया है, उनके अकल्पनीय ब्रह्म तेज का पता नहीं तुम्हें कुछ अनुमान है या नहीं, किंतु मैं उससे परिचित हूँ। महर्षि वशिष्ठ के वरद करों की छाया में रघुवंश नित्य निर्भय है। यही कारण है कि त्रिभुवन जयी नैक्षे भी अयोध्या की ओर आने में स्वयं आतंकित होते हैं। राजन, तुम जानते ही हो कि रावण के आतंक से सुरेंद्र भी अमरावती में सुख शयन नहीं कर पाते। 2 क्षण रुककर महर्षि ने पुनः प्रारंभ किया। उसने अपने अनुचरों का जाल पूरे अजनाब वर्ष में फैला रखा है। मेरे तपोवन सिद्धाश्रम के पड़ोस में ही उसके द्वारा नियुक्त असुर सेना रहती है। सुना है उस राक्षस राज ने इधर की वन्य प्रांत की शासिका बना रखा है राक्षसी ताड़का को। उस निशाचरी के 2 पुत्र हैं, मारीच एवं सुबाहु। दोनों ही मायावी हैं, क्रूर और स्वभाव से शत्रु हैं। सत्कर्म सद्धर्म सुरमुनि गणों के उनके साथ विशाल राक्षस सेना है। सिद्धाश्रम में हम कोई यज्ञानुष्ठान नहीं कर पाते। महर्षि ने खेद पूर्वक कहा। पर्वों पर पावन कर्म भी करना अशक्य हो गया। हवन धूम्र देखा और वे दुष्ट अपनी सेना के साथ आए। अब तक आश्रम भूमि पर पद रखने की धृष्टता तो उन्होंने नहीं की है, किंतु गगन से वे पूरे आश्रम में मलमूत्र कर जाते हैं। हड्डी रक्त मांस केश आदि वृष्टि कर देते हैं। हमारे यज्ञ कुंड, अग्नियां, आश्रम भूमि, वस्त्र, पात्र एवं शरीर तक अपवित्र हो जाते हैं। पूरा दिन आश्रम को स्वच्छ पवित्र करने में व्यतीत हो जाता है। स्थान त्याग से कोई लाभ नहीं। ये दुष्ट असुर जहाँ जाएंगे वहीं सताएंगे। इतना पवित्र स्थल आवश्यक सामग्री से पूर्ण कानन कहाँ मिलेगा। कुश, समित, फल, कंद, जल सभी ऋतुओं में वहाँ सुलभ है। दूसरे जो ऐसे स्थल हैं, वहाँ महर्षि गण निवास करते हैं। अपने साथ इतने ऋषियों को लेकर मैं वहाँ निवास करने जाऊं, उन्हें संकोच भी होगा, असुविधा भी। ये असुर कहीं वहाँ भी उत्पात करने लगे, अपने कारण दूसरों को भी क्लेश होगा। महर्षि का विचार सर्वथा स्तुत्य था। मुझे तो क्रोध आ रहा था राक्षसों पर। महर्षि को निशाचरों के उपद्रव से आश्रम त्याग करना पड़े, यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात थी। राजन, आपके इन विश्व वंद्य कुल गुरु ने ही मुझसे शस्त्र न्यास कराया है, और वह न्यास तो सर्वदा के लिए है। महर्षि विश्वामित्र हमारे कुल गुरु की ओर सस्मित देख रहे थे। ब्रह्म ऋषियों का बल सदा से तप रहा है। किंचित स्मित पूर्वक हमारे कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने कहा, और उस तप में आपकी समता कर सके ऐसा मैं किसी को नहीं देखता। राजन, अनेक बार क्रोध करके मैं अपने तप का नाश कर चुका हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने पुनः वशिष्ठ जी की ओर देखा। कृपाण की पूंजी के समान अब मैंने इसे बचाया है। शाप देकर इन राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, यह सत्य है, किंतु महर्षि वशिष्ठ के समान मेरे पास अमित ब्रह्म तेज कहाँ है, और मैं इन क्षमा की मूर्ति के समान क्षमाशील ही कहाँ हूँ। इसी से तो मैं आपके द्वार पर याचक होकर आया हूँ। आज्ञा देव। पितृ चरणों में बद्धांजलि, मस्तक झुकाया। आप श्री राम लक्ष्मण को मुझे दे दें। महर्षि के नेत्र प्रारंभ से श्री रघुनाथ पर ही लगे थे और वे बार बार पुलकित हो रहे थे। इनके द्वारा राक्षसों का संहार हो जाएगा एवं मुझे भी ये कृतकृत्य करेंगे। महर्षि के वचन वज्राघात के समान आए। पितृचरण किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। समस्त राजा सभा हतवाक देखती रह गई। अप्रत्याशित याचना थी। राजन, तुम मोह में मत पड़ो। इन रामभद्र के अमित प्रभाव को तुम नहीं जानते। महर्षि ने किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया, किंतु मुझ पर तुम विश्वास कर सकते हो। तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी। लोग तुम्हारे औदार्य का यशोगान युग युग तक करेंगे और तुम्हारे इन कुमारों का परम कल्याण होगा।
भगवान, आप राज्य मांग ले अयोध्या का। असुर सेना के विनाश के लिए मुझे संपूर्ण सैन्य के साथ संग चलने की आज्ञा करें, अथवा इसी क्षण मेरा मस्तक मांग ले। पितृचरण गदगद कंठ विवल भाव से रुदन कर उठे। सब दे सकता हूँ प्रभु, किंतु जीवन के जीवन, प्राणों के प्राण श्री राम, उनको देने में हृदय निकल पड़ता है। ऐसी आज्ञा आप मुझे न दें। सुभद्र, इन महर्षियों की गति एवं इनका स्वभाव कदाचित सृष्टिकर्ता भी समझ नहीं सकती। इनका चित्त नवनीत मृदुल है, किंतु कब वज्र निष्ठुर हो उठेगा कोई कह नहीं सकता। पितृचरण क्रंदन कर रहे थे, चरणों में मस्तक रखे विवल हो रहे थे, किंतु महर्षि ऐसे तटस्थ विराजमान थे जैसे उनसे कोई बात नहीं कही जा रही, उनसे करुण प्रसंग का कोई संबंध ही नहीं। सबसे प्रथम हमारे कुल गुरु पर महर्षि विश्वामित्र की इस तटस्थता का प्रभाव पड़ा। उनके नेत्रों में आशंका स्पष्ट लक्षित हुई। उन्होंने ही विनम्र स्वर में कहा, महर्षि, मैं चक्रवर्ती महाराज से कुछ कह लूं? महर्षि विश्वामित्र ने केवल देख भर लिया, एक शब्द बोलने की आवश्यकता उन्हें प्रतीत नहीं हुई। सुभद्र, इतनी तेजस्विता त्रिभुवन में कहीं सुनी तक नहीं हमने। अयोध्या के सम्राट को संयमनी पति यमराज बद्धांजलि मस्तक झुकाते हैं, देवेंद्र आगे आकर उनकी वंदना करते हैं, और हमारे कुलगुरु उन ब्रह्म पुत्र की तेजस्विता त्रिभुवन विख्यात है। किंतु महर्षि विश्वामित्र की तप शक्ति का प्रभाव हमने उस दिन समझा, उनका तेज अदम्य है। कुलगुरु के संकेत पर श्री चक्रवर्ती महाराज राजसभा के मंत्रणा कक्ष में चले गए। महामंत्री सुमंत्र के साथ हम चारों भाइयों को वहां आ जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रणा कक्ष में पहुंचते ही कहा, राजन, त्रिभुवन में विश्वामित्र की तपस्या की तुलना नहीं है। इसी प्रकार उनके क्रोध की समता प्राप्त करना भी कठिन है, और उनके समान अपने शब्दों पर स्थिर रहने वाले सृष्टि में गिने चुने ही हैं। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि राम लक्ष्मण का कल्याण होगा। 2 क्षण रुककर कुलगुरु बोले, ऐसी अवस्था में दोनों कुमारों को तनिक भी क्लेश दे सके ऐसी शक्ति सृष्टि में उत्पन्न नहीं है। महर्षि कौशिक की अवमानना करके रावण या रावणी तो क्या, महाकाल भी अपने कुशल की आशा नहीं कर सकते। महर्षि विश्वामित्र याचना करें उसे पूर्ण कर ही देना चाहिए। वे अस्वीकार सुनने के अभ्यस्त नहीं है राजन। इस बार महर्षि वशिष्ठ अत्यंत गंभीर हो गए। वे नरेश थे और तब उन्होंने मेरी होम धेनु नंदिनी की याचना की थी। अस्वीकृति मेरी रह गई, किंतु मुझे अपने सभी पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ी। क्रोध आने पर विश्वामित्र कितना बड़ा विनाश उपस्थित कर देंगे कोई नहीं कह सकता। अब वे ब्रह्म तेज संपन्न हैं, मैं भी अब उनका प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं। पितृचरण ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनके नेत्रों में जो दयनीयता आई। सुभद्र, इतना दीन भाव अयोध्या के अधीश्वर के मुख पर कदाचित जीवन में प्रथम बार आया होगा। हृदय फटा जाता था पितृचरण की वह अवस्था देखकर। श्री रामभद्र के वियोग की कल्पना मुझे कम व्यथित नहीं करती राजन। महर्षि ने इस बार गदगद कंठ कहा, किंतु एक ओर सर्वस्व जाने की आशंका है, कुमारों के भी ब्रह्म ऋषि के कोप भाजन बनने का भय उपस्थित है, और दूसरी ओर कोई आशंका नहीं है। विश्वामित्र जैसे तपोधन का आश्वासन है, अतः विश्वामित्र के क्रोधानल को उद्दीप्त करने की अपेक्षा मेरी सम्मति है उनकी आज्ञा स्वीकार कर लेना चाहिए। आपकी आज्ञा। पितृचरणों से बोला न गया, किंतु सुभद्र, रघुकुल ने अपने कुल गुरु का आदेश किसी भी दशा में अस्वीकार नहीं किया है। वत्स रामभद्र, तुम तो माताओं की आज्ञा प्राप्त करो। वहीं श्री चक्रवर्ती महाराज ने भरे स्वर में आज्ञा दे दी, और श्री रघुनाथ मेरे सहोदर अग्रज के साथ अंतःपुर में चले गए। सुभद्र, उस व्यथा का वर्णन करना शक्य नहीं है। माताओं ने अनुमति प्रदान की, कैसे प्रदान की यह पूछो मत। महर्षि विश्वामित्र के कोप का भय विवश कर रहा था सबको। सबके हृदय विदीर्ण हुए जा रहे थे। नाथ,
अब आप ही इनके माता पिता हैं। श्री रघुनाथ के लौट आने पर पितृचरणों ने उन्हें भाई के साथ महर्षि को सौंपते हुए अत्यंत आर्त भाव से प्रार्थना की। ये अबोध बालक हैं, इनकी चंचलता, इनके प्रमाद, इनके अपराध आप क्षमा करते रहेंगे। राजन, आप किसी प्रकार की आशंका न करें। इस सारे शोकार्त समाज में महर्षि विश्वामित्र स्वस्थ स्वर में कह रहे थे, राजकुमारों का किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होगा, इनका मंगल होगा। श्री रघुनाथ ने सानुज कुल गुरु के चरणों में मस्तक रखा, पितृपदों में प्रणत हुए, गुरुजनों की वंदना की और हम दोनों भाइयों को अंकमाल दी। महर्षि विश्वामित्र एवं हमारे कुल गुरु परस्पर मिले। पूज्य पितृचरण ने तथा अन्य लोगों ने महर्षि के पदों में प्रणिपात किया। एक बार पुनः आश्वासन देकर महर्षि ने प्रस्थान किया। श्री रघुनाथ तथा मेरे अग्रज महर्षि के पीछे गए। अयोध्या में हम दो भाई ऐसे रह गए जैसे प्राणहीन शरीर। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।